हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ मी एजे एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ वापस लौट रहा हूँ और राइट नाउ आई एम इन दिल्ली एंड हियर आई एम डूइंग जॉब। तो यहाँ पे मुझे मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, साइड वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ या फिर कोई म्यूजिक की कंटेंट नहीं शेयर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है। एंड अभी मैं क्या हो कि अपने रूम में अकेले हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो है वो कंपनी में गए हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि हम सारे दोस्तों का अल्टरनेट ये टाइमिंग है। मैं डे में काम करता हूँ तो वो रात में, और मैं अगर रात में काम करता हूँ तो वो डे में। तो फिलहाल अभी मैं अपने रूम में अकेले बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा रूम और दिन भर मैं इसी में रहता हूँ, इसी में बंद रहता हूँ। फिर शाम को मेरे दोस्त आते हैं और शाम को मैं काम पे निकलता हूँ। तो ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहता है, वो रूम में रहते हैं तो मैं बाहर रहता हूँ और मैं बाहर रहता हूँ तो वो रूम में रहता है, मतलब दोनों अल्टरनेट है। सो मेरी अभी ये देखो, मेरी अभी थोड़ी सी हेल्थ डाउन हुई पड़ी है और बाल थोड़े बढ़ गए हैं, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ लॉन्ग वीडियो बनाने की। तो घूमने कहीं जा नहीं रहा हूँ तो कोई ब्लॉग वीडियो बन नहीं पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कोई अपने लाइफ की कोई कुछ न कुछ शेयर करते रहूँ। ऑब्जर्वेशन हो गया या फिर कुछ स्टोरी हो गई, रियल लाइफ स्टोरी हो गई। तो बेसिकली आज जो है मैं एक सीन की बात करने वाला हूँ, एक मूवी सीन की। मूवी का नाम है लाइफ ऑफ पाई, ठीक है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं उस मूवी की, ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। इतने दिनों के साथ के बावजूद उसने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं, और मुझे यकीन है कि उसकी आंखों में सिर्फ मेरे ख्यालों की परछाई नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ था। मैं जानता हूँ, मैंने महसूस किया है, भले ही मैं उसे साबित न कर पाऊं। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। तो करीब 8 महीने पहले मैंने ये मूवी देखी थी, लाइफ ऑफ पाई, और उसके कुछ महीने बाद उसके कुछ शॉर्ट्स जो है मेरे रील्स फीड में आने लगे। तो उसमें वो रील्स आता है कि जब वो पिसिन और रिचर्ड पार्कर जो है वो बीच पे पहुंचते हैं, और उस बीच पे पहुंचने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जब वो समुद्र में सर्वाइवल कर रहे थे तो बहुत सारा टाइम स्पेंड भी कर चुके थे। बट एट लास्ट जब वो उस बीच पे पहुंचते हैं तो रिचर्ड पार्कर जो है उस नाव से उतरता है और जंगल की तरफ अपना मुंह कर देता है, और पिसिन जो है, जो दोनों दोस्त थे और इतने दिन साथ भी रहे थे उस बोट पे, तो पिसिन ऐसे देखते रहता है कि वो जो रिचर्ड पार्कर है वो मुझे मुड़कर देखेगा, पर रिचर्ड पार्कर उसको मुड़कर नहीं देखता है, वो जंगल की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। और एट लास्ट मूवी के लास्ट सीन में इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है कि रिचर्ड पार्कर ने क्यों उसको मुड़कर नहीं देखता है। और जब पिसिन जो है ये स्टोरी बताता है किसी को तो कोई यकीन भी नहीं करता है कि तुम इतने दिन कैसे उसके साथ सरवाइव कर गए, रिचर्ड पार्कर जो कि एक बाघ रहता है। लेकिन वहीं पे एक डायलॉग डिलीवर होता है कि इतने दिनों के साथ रहने के बाद भी उसने मुझे कभी मुड़ कर नहीं देखा, पर मुझे यकीन है कि उसकी आंखों में मेरी यादों की परछाई, ऐसा कुछ करके वो डायलॉग डिलीवर करता है। पर हाँ, ये सवाल मेरा भी रह गया कि रिचर्ड पार्कर ने क्यों नहीं मुड़कर देखा। और ये बहुत मतलब मैंने इसको बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढने की कोशिश किया या जानने की कोशिश करा कि रिचर्ड पार्कर ने आखिर देखा क्यों नहीं अपने दोस्त को, जिसके साथ वो बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुका था। दोनों सर्वाइवल के दिन एक दूसरे के साथ थे, जब वो बोट पे सर्वाइवल कर रहे थे जीने के लिए तो दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन जैसे ही वो उस बीच से छूटने वाले थे तो पीसी इंतजार में था कि रिचर्ड पार्कर उसको देखेगा, लेकिन रिचर्ड पार्कर उसको मुड़कर नहीं देखेगा। तो इसका जो आंसर है, हालांकि इसमें भी कि ये परफेक्ट आंसर ना हो, पर मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ या फिर मैं खुद से ये आंसर देता हूँ कि क्यों रिचर्ड पार्कर ने उसे मुड़कर नहीं देखा। तो इसको सिर्फ वो जानवर और इंसान, वो क्या नाम से पिसिन के बीच का रिलेशन नहीं देखते हैं, इसको और भी
दूसरे इवेंट पे सोच लेते हैं कि ऐसे ऐसे इंसान भी होते हैं। जैसे देखो उस मूवी में क्या होता है कि पिसिन और रिचर्ड पार्कर दोनों एक दूसरे के उल्टे कैरेक्टर के थे, उल्टे कैरेक्टरिस्टिक्स के थे। रिचर्ड पार्कर जो कि एक बाघ रहता है, वो एक मांस खाने वाला व्यक्ति रहता है, जबकि पिसिन जो है काइंड हार्टेड पर्सन का रहता है, ठीक है, दयालु दिल का रहता है। बट वो नाव पे एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे की वजह से सर्वाइवल कर पाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच अटैचमेंट बन जाता है। बट रिचर्ड पार्कर अपने फितरत से मजबूर होता है। एंड ये हो सकता है कि जब वो बीच पे पहुंचता है तो वो एक तो हंग्री था, एक तो भूखा था, और शायद उसने इसलिए मुड़कर नहीं देखा होगा कि जब इसमें भी कि वो मुड़कर देखता तो वो अपने सर्वाइवल के दिन को याद नहीं करता, क्योंकि वो अपने फितरत से मजबूर था। वो मुड़कर देखता, उसे एक इंसान दिखता, और वो अपने दोस्त को भी नहीं देखता, उसे सिर्फ खाना दिखता। रिचर्ड पार्कर उसको खाना समझता, इसमें भी कि शायद उसको कुछ करता। इसमें भी हो सकता है कि शायद इसके वजह से उसने मुड़कर नहीं देखा हो। और अब चलो इसको लाइफ लेसन ले लेते थे कि ज़िंदगी में इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं। सो देखो इस तरह के क्या है कि लोग भी होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं अभी उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपनी भी बीती हुई बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर बता रहा हूँ। इसमें भी कि शायद आप लोग अपने से रिलेट कर पाए कि कभी कभी क्या होता है कि दो उल्टे कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्सन एक साथ मिल जाते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, बात करते हैं, अटैचमेंट बनता है, दोस्ती भी हो जाती है। बट एट लास्ट में क्या होता है कि जो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स का बंदा होता है या फिर बंदी होती है, जो भी समझ लो, जो भी इंसान समझना है समझ लो, दोस्त समझना है, कुछ भी समझना है समझ लो, जो अपोजिट, जो उल्टे कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं वो अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपने सर्वाइवल का या फिर उन्हें अपने इमोशनल अटैचमेंट का या फिर वो उस टाइम का कभी भी वो क्या नाम से याद नहीं रहता उन्हें कि मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, मैंने मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैं इसके साथ रहा करता। तो उन्हें कुछ नहीं याद रहता, उन्हें बस याद रहता है, याद भी नहीं रहता, वो मजबूर होते हैं, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक से मजबूर होते हैं, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं ना रिचर्ड पार्कर जैसे, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि वो सामने वाले के साथ क्या करे हैं, कितना टाइम स्पेंड करे हैं, कितनी अच्छी उनकी दोस्ती थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी देखते हैं, वो अपनी ओर देखते हैं, अपनी फायदे देखते हैं। जैसे रिचर्ड पार्कर ने नहीं देखा और ये भी नहीं सोचा कि अरे वो मेरा दोस्त है या फिर कुछ भी। देखो वो जानवर था, ठीक है, बट जानवर जैसे आजकल इंसान भी होता है, कुछ भी समझ लो, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी देखते हैं, अपनी फायदे देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारे साथ कितना टाइम स्पेंड हुआ या फिर तुम्हारी कितनी गहरी दोस्ती हो गई है या फिर कुछ भी। फितरत से मजबूर इंसान के लिए वो एक गेम होता है, और ठीक है, और वो क्या होता है कि वो तुम्हारे साथ ना किसी कारणवश या किसी व्यवस्था के साथ या फिर तुम पे तरस खा के वो तुम्हारे साथ रह रहे होते हैं, लेकिन फिर जब उनकी फितरत उनको मजबूर कर देती है ना, वो चले जाते हैं बिना मुड़ के वापस देखे हुए, और उन्हें इस बात का कभी भी रिग्रेट फील नहीं होता। वो कभी भी लौट के नहीं आते, कभी भी इस चीज़ के लिए वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ अपनी आगे की देखते हैं, समझे तुम। दैट्स वाई हो सकता है कि उस रिचर्ड पार्कर ने नहीं देखा, दैट्स वाई हो सकता है कि आपके उस जो फेवरेट दोस्त था जो इसने ऐसा किया कि वो ऐसा उसने इतना सारा टाइम आपके साथ स्पेंड किया और एट लास्ट में उसको कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ, उसने कभी आपको मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसे लोगों से दूर रहो। अगर रिचर्ड पार्कर ने अगर पीछे मुड़ के देखा भी होता तो वो अपनी फितरत से मजबूर जानवर, वो सिर्फ यही देख पाता कि सामने जो सोया हुआ शख्स है ना, पिसिन, वो सिर्फ एक खाना है, भोजन है उसका, इसलिए उसने नहीं देखा। और ऐसे जो इंसान भी होते हैं ना, वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखते भी है ना, तो वो सिर्फ यही सोचते हैं, अपने मन में ऐसा सोचते होंगे या फिर यही सोचते हैं कि पीछे मुड़ के जब वो देखते हैं ना, जब कोई ऐसा इंसान कर देता है, सो मेनी टाइम स्पेंड करता है आपके साथ,
और अचानक से गायब हो जाता है, अपनी फितरत से मजबूर, फिर आगे की तरफ सोचता है और पीछे मुड़ के देखता नहीं है। और अगर वो पीछे मुड़ के देखने की सोचता भी है ना, तो जब वो देखता है ना तो सिर्फ ये सोचता है ये तो मामूली सा एक चीज़ है मेरे लिए। ऐसे लोग बहुत बड़े गेमबाज होते हैं। क्या सोचते हैं वो जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो मैंने तो ऐसा बहुत सारा चीज़ करा है, ये तो मेरे लिए एक मामूली सा चीज़ है, इसकी क्या छवि है, इसकी क्या इमेज है। वो अपने दिन याद नहीं करते किस विवशता में वो आपके साथ थे, किस क्या क्या इमोशंस थे, क्या क्या अटैचमेंट थे आपके साथ। जैसे रिचर्ड पार्कर ने करा, रिचर्ड पार्कर जैसे लोग भी होते हैं। और बहुत दिनों बाद मुझे ये आंसर पता चला कि अगर रिचर्ड पार्कर ने पीछे मुड़कर देखा होता तो वो पिसिन को खा जाता, और अगर उस शख्स ने आपको पीछे मुड़कर देखा होता तो मैं सच्ची बता रहा हूँ वो आपको खाता नहीं, बल्कि वो आपको ये जरूर साबित कर देता, 2 कौड़ी की चीज साबित कर देता, या फिर आपको एक मामूली सा चीज बना देता। लेकिन वो कभी भी अपने दिन याद नहीं करेगा, वो समय याद नहीं करेगा जो व्यवस्था में, या फिर जो आपके मतलब आप पे तरस खा के, या फिर जिस भी कारण के वजह से वो आपके साथ रहा, वो कभी वो दिन याद नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे लोग जानवर होते हैं। जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, जानवर इंसान भी होते हैं। ठीक है, तो फाइनली मुझे लगता है कि उसका आंसर मिल गया, बहुत दिनों बाद मिला। एटलीस्ट 6 महीने लग गए इस चीज़ को जानने में कि आखिर रिचर्ड पार्कर ने पिसिन को क्यों नहीं देखा था। तो ऐसे इसका आंसर मुझे नहीं मिल गया कि ऐसे सोचते सोचते मुझे मिल गया एक क्या नाम से बहुत सारी 6 महीने कम नहीं होते। 6 महीने में क्या हुआ, कौन आया कौन गया, मैंने क्या सीखा, किसी के आने से किसी के जाने से मैंने क्या सीखा, एंड तब जाके वो उसका आंसर पता चला कि रिचर्ड पार्कर ने क्यों नहीं कहा, उस शख्स ने मुझे क्यों नहीं वापस देखा, उस दोस्त ने मुझे वापस क्यों नहीं मुड़कर देखा, उसे रिग्रेट फील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सब जानवर थे। रिचर्ड पार्कर भी जानवर था। ठीक है, वो जंगल के छोर पे आकर रुक गया। मुझे यकीन था कि जंगल में घुसने के पहले वो मुड़कर मुझे जरूर देखेगा, अपने कान पीछे करेगा, गुर्राएगा, अलविदा कहेगा, और किसी तरह वो हमारे इतने दिनों के रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाएगा। पर वो तो बस आगे जंगल की तरफ ही घूरता रहा। इतने दिनों के साथ के बावजूद उसने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं। मैं बच्चे की तरह रोया था। मैं रो रहा था क्योंकि रिचर्ड पार्कर मुझे इतनी बेरुखी से छोड़ गया था। मेरा दिल टूट गया था। मैं समझता हूं कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता।